वेलकम टू माय वीडियो गाइस। मैं आज नो कॉन्ट्रैक्ट रीडिंग लेकर आई हूँ। यहाँ पे 5 पाइल है। हर एक पाइल के लिए मैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, फिर उसके बाद उनकी फ्यूचर एक्शंस, फिर उसके बाद कुछ लव मैसेजेस लूँगी यहाँ से। फिर उसके बाद हम यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइडेंस लेंगे और फिर उसके बाद हम मेडिटेशन के बारे में कुछ बात करेंगे। मैं हर एक पाइल के लिए मेडिटेशन जो निकलेगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर पहले पाइल से मैं एक बार कार्ड्स दिखा देती हूँ। कार्ड्स और जो स्टोन हमने चूज़ किया है ये है ऑरेंज कार्नेलियन और पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। दूसरा पाइल है ट्री एगेट और किंग ऑफ कप्स का। तीसरे पाइल के लिए मैंने चूज़ किया है रोज क्वार्ट्ज और किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। फोर्थ पाइल के लिए मैंने चूज़ किया है गोल्डन क्वार्ट्ज और द एम्परर कार्ड को। फिफ्थ पाइल के लिए मैंने चूज़ किया है लैपिस लाजुली स्टोन और किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके क्लोजअप के लिए मैं यहाँ पे इमेज दे रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पाइल से। तो जिन्होंने पहले पाइल किंग ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ किया है, आइए देखते हैं। मैं ये साइड कर देती हूँ। आइए देखते हैं आपके पर्सन के अभी करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ से मैं 5 कार्ड लूँगी पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स के लिए। ये 2, फिर है और एक कार्ड, ये ओके। और कार्ड लेने के लिए बोल रहे हैं, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। यहाँ पे रखती हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। फिर उसके बाद है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, जस्टिस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, सोलमेट, हाई प्रीस्टेस। फिर यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये भी यहाँ पे ले लेते हैं और एक कार्ड लेना है, ठीक है। और एक कार्ड यहाँ पे फिर से 2 निकला, ये वाला, ओके। 8 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ सोर्ड्स। पहली बात, वो बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपकी तरफ। ये ज़्यादातर मुझे सोलमेट कनेक्शन लग रहा है। कार्मिक सोलमेट भी हो सकता है और नॉर्मल सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। और वो इस रिश्ते में अभी काम करना चाहते हैं। उनका अभी मतलब थोड़ी ही 2-3 महीने, मतलब दुर्गा पूजा या पूजा की बाद से ही, मतलब अक्टूबर महीने की अंत से उनका जो अवेकनिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। वो मतलब अपने जो कार्मिक पार्टनर थे उनको छोड़ के आगे निकलने के लिए निकल चुके हैं और आपके साथ एक रिलेशनशिप या एक फैमिली बनाना चाहते हैं। इस रिश्ते को मतलब सक्सेस देना चाहते हैं। उनका अभी करंट फीलिंग यही है और आपको बहुत प्यार के नज़रियों से देखते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे मतलब सोशल मीडिया चेकआउट करते हैं। पहले वो डिफेंस मूड में थे, मतलब वो पहले बोलना ही नहीं चाहते थे कि वो आपसे प्यार करते हैं। अभी वो राजी है, अभी उनको पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब दोस्तों से हेल्प मांगी जा रही है। आपकी कोई कॉमन फ्रेंड होगा, उससे आपकी जानकारी ले ली जा रही है और आपको भी इसके बारे में पता है। जो लोग यहाँ पे मतलब ट्विन फ्लेम से ज़्यादा मतलब सोलमेट कनेक्शन में हो आप लोग, तो यहाँ पे जो डीएफ है, मतलब जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, वो एवेकन है। मतलब उन्होंने अपने आप के ऊपर काम किया है, उसी की वजह से अभी आपको जस्टिस मिलेगा। आने वाले मार्च महीने के अंत तक आपको जस्टिस मिल जाएगा या आपका मतलब रियूनियन की तरफ आप लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है। और आपको मतलब थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है। आप बहुत ही सोच रहे हैं कुछ। कभी कभी इमोशन बहुत हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, मतलब इमोशन अभी बैलेंस नहीं है। आपको बैलेंस करना ज़रूरी है।
और रेस्ट करना ज़रूरी है। और एक बात, आपका कोई फीमेल आपके घर पे या फिर आपके दोस्त सर्कल में कोई फीमेल है जो मतलब इस रिश्ते के खिलाफ है, या वही आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है, या फैमिली वाले थर्ड पार्टी है। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे मतलब फैमिली वाले ही लग रहे हैं जो मतलब इस रिश्ते के खिलाफ है, जो मतलब फेमिनिन एनर्जी में है। ऐसी कोई वो मेल भी हो सकता है आपका परिवार का कोई, या फीमेल भी हो सकता है जो फेमिनिन एनर्जी में मतलब जिनका बात लकीरों पे लिखा जाता है आपके घर पे, उसके बात के आगे कोई बात नहीं होती। तो उनका इस रिश्ते पे मतलब बहुत ज़्यादा पकड़ है। आपके जो पर्सन है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनका पकड़ है। इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन म्यूचुअल फीलिंग है, फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन सबकी रजामंदी से। मतलब अकेले ही ऐसे चल दिए उठ कर चले जाएंगे और फैमिली बना लेंगे, ऐसा कुछ माहौल यहाँ पे नहीं है। वो सबका परमिशन लेंगे, फिर आपके पास आएंगे, आपका परमिशन लेंगे, फिर मतलब सब कुछ होगा। ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं उनका करंट फीलिंग्स स्टिक से, ओशोजन से देखते हैं। करंट फीलिंग्स अभी तक मतलब बहुत कुछ बातें उनको कहना है, इसलिए अभी तक मैं करंट फीलिंग्स ही कह रही हूँ। लेकिन ये है फ्यूचर एक्शंस, उनके फ्यूचर एक्शंस। बहुत कुछ करना है उनको, मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग अभी चल रही है। ओके, फुल शेयरिंग। पहली कार्ड यहाँ पे द बर्डन, ये उल्टा निकला है। ये 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। वो मतलब आपसे दूर नहीं, आपकी तरफ आ रहे हैं, यही है वो एनर्जी। फिर इसके बाद है यहाँ पे सेलिब्रेशन, फिर है एग्जिस्टेंस, यहाँ पे है आपने देखा ब्रेक थ्रू। बहुत फटाफट कार्ड निकले हैं आपके लिए, वो मतलब बहुत ही जल्दी में है। मोरालिटी, फिर है माइंड उल्टा, फिर है मोमेंट टू मोमेंट उल्टा, यहाँ पे टर्निंग इन ट्रैवलिंग है, और यहाँ पे है गोइंग विद द फ्लो। आपके लिए है गोइंग विद द फ्लो, लेकिन उनके लिए क्या है, उनको बहुत जल्दी है। लेकिन यूनिवर्स आप दोनों से ही कह रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इसको मतलब इसका जो मतलब ब्रेकिंग पॉइंट है जहाँ से ये फिर से रिवाइव करेगा जो रिलेशनशिप आपका, उसमें आने में अभी वक्त है। और आपको मेडिटेशन मतलब वो उनको भी और आपको भी, दोनों को ही मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। और दूसरों की बातों में ना पढ़ने के लिए आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं ज़्यादातर। आपका माइंडसेट काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, आप दोनों का ही। उनका भी हो चुका है, मतलब शुरुआत है, और आपका भी हो चुका है, क्योंकि आपने हीलिंग की है, आपको पता है। और उनको भी एग्जिस्टेंस है कि ये जो कनेक्शन है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये मतलब कुछ अलग ही है। ये सब हर एक कनेक्शन जैसा नहीं है। यहाँ पे मतलब किसी लोगों को ट्रैवल, वो आपसे बहुत मतलब ट्रैवल करके दूसरी शहर या दूसरी सिटी मतलब दूसरी देशों में चले गए थे, वहाँ से ट्रैवल करके फिर वापस आएंगे और आपसे ये रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए बोलेंगे। उनको भी अभी तक मतलब वक्त लगेगा। आप मार्च तक पकड़ के चलिए पहले, क्योंकि इसका जो मतलब पूरा जो ओपन होगा, जो मतलब जो कुछ अभी छुपा हुआ है वो सरफेस तक आने के लिए अभी वक्त है, वक्त लगेगा। चलिए देखते हैं लव मैसेजेस आपकी पर्सन की तरफ से। इस डेक से देख लेते हैं पहले। ये दोनों से ये वाला कार्ड, ओके, ये बहुत सारा है, ये वाला, ओके। इससे भी देख लेते हैं थोड़ा सा आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं अभी। ये जो इफेक्ट है ना, ये पूर्णिमा, आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा के बाद से आएगा ये इफेक्ट बहुत पॉजिटिव है। जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है उनका मतलब बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। उनका माइंडसेट, उनका प्यार करने का ढंग, फिर
जो लोग सिंगल हैं उनके लिए नई रिलेशनशिप आएगी, मैनिफेस्ट होगी। फिर उसके बाद बहुत सारा ग्रोथ और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी बहुत सारे लोगों के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ से पहले I love you because you are not like any other person that I have met. There is something about you that is so special and precious. यही उनको पता चला है कि आप अलग है सबसे। फिर है I love you because you are such a confident and courageous person. These are qualities of yours that I really admire and find attractive. फिर है यहाँ पे I love you because we have our own language together and our own memories and inside jokes. फिर है I love you because your soul is the perfect companion for my soul. That is why you are the only companion that I want to walk through my life. उनको पता है कि ये सोलमेट कनेक्शन है। और एक बात मुझे लगा कि आप दोनों का लैंग्वेज सेम है, मतलब मदर टंग जो है ना, मतलब कोई अगर बंगाली है तो और एक जन कोई गुरुमुखी या सिंधी बोलता है, या किसी का लैंग्वेज अगर हिंदी है तो कोई और तमिल या तेलुगु में बात करता है, ऐसा कुछ है। आप दोनों सिटी से आए हैं, फिर मिले, फिर बिछड़े, अभी फिर मिलने का वक्त आ चुका है फिर से। यहाँ पे कहते हैं यू लव मी, फिर है यू सी द बेस्ट इन मी, और यू कैन मेक मी स्माइल इवन व्हेन आई एम मैड। ओके, फिर यहाँ पे बहुत सारा मतलब निकला है यहाँ से। ये वाला कार्ड बहुत सुंदर है। आई लव यू, सॉरी, आई विल बी देयर फॉर यू। आई डोंट नो व्हाई आई सेड आई लव यू, शायद किसी को कहना था किसी से, इसलिए मेरे मुंह से ही निकल गया। आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गेव मी यू। आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ, यू एंड मी फॉर एवर। फिर उसके बाद यहाँ पे है द ट्रू लव इज टाइट हग आफ्टर अ फाइट। फिर उसके बाद है क्रेजी नाइट्स मेक द बेस्ट मेमोरीज, वट आई हैव विथ यू आई डोंट वॉन्ट विथ एनी वन एल्स। फिर उसके बाद है इवन अ मिलियन फाइट्स कैन नॉट स्टॉप मी फ्रॉम लविंग यू। वो आपसे झगड़ा करके गए हैं, इसका उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा वो रूठे हुए हैं इस बात से, अपने आप से ही गुस्सा है कि वो आपसे क्यों झगड़ा किए। फिर उसके बाद है आई लुक एट यू एंड आई एम होम, इफ आई नो वट लव इज इट्स बिकॉज ऑफ यू। फिर उसके बाद है यू आर द सेंटर ऑफ माई वर्ल्ड एंड द होल ऑफ माई हार्ट। फिर यहाँ पे है होल्ड माई हैंड एंड वी विल गेट थ्रू दिस क्रेजी लाइफ टुगेदर। यहाँ पे और तीनों हैं। आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवर्ड इज सीइंग यू स्माइल। आपका हंसी उनको बहुत पसंद है। फिर है आई वंडर वाई थिंग्स आर मोर इंटरेस्टिंग इन योर फोन, और आई वॉन्ट टू फीड यू विथ ऑल माई लव। ये मतलब ये बहुत सारा मैसेज है उनकी तरफ से। फिर चलिए देखते हैं फिर उनकी तरफ से, मतलब यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। वो मतलब बहुत बात करना चाहता है, इसलिए मैं मतलब बात करी जा रही हूँ पता नहीं क्यों। ओके, ये और ये तीनों ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है हनुमान जी की एनर्जी। फिर है बुद्धि यमस ओके, और धुआंवती ओके। आप दोनों को मतलब आपको ज़्यादातर लोग यहाँ पे मतलब शिव दुर्गा की पूजा करते हैं। राम सीता की भी पूजा करते हैं कोई लोग, राम सीता या दुर्गा मतलब शिव और दुर्गा, शिव और पार्वती की भी पूजा चलती है यहाँ पे, मतलब कोई लोग करते हैं। आपको मेडिटेशन करने के लिए बहुत बार मतलब यहाँ पे भी है मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। आप लोग शायद मेडिटेशन अभी इस वक्त कम कर रहे हो, उनको हीलिंग सिग्नल देना ज़रूरी है। हीलिंग उनको मिलते रहना चाहिए आपकी तरफ से। आपका बैलेंस मतलब आपका जो एनर्जी है उसका जो बैलेंस है वो अप डाउन हो रहा है, और सेक्रल चक्र में काम अभी भी थोड़ा सा बाकी है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्रिएटिव मतलब आपको क्रिएटिव होना है इस वक्त। आपको अगर कोई भी चीज़ पसंद हो वो करना कीजिए, गाने सुनना, गाने गाना, खाना पकाना, फिर उसके बाद कोई पेंटिंग वगैरह करना, जो भी कुछ है वो आपको मतलब करते रहना चाहिए। इसे भी देख लेते हैं तीनों एडवाइस। ओके, ये ओके, और एक कार्ड ये वाला, ये आई थिंक 2 निकला है एक साथ। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज पहला कार्ड है यहाँ पे ओके। दूसरा कार्ड है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यहाँ पे है या न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस ओके। तो ये तो कंफर्म है
कि आपके रिलेशनशिप में एक नयापन आने वाला है, ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, और शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपने बहुत सारा मतलब अपने आप को बहुत छुपा लिया है दुनिया से भी और खुद से भी। आपको क्या पसंद है उसको आपको करना है बार बार। उससे क्या होगा, आपका जो अभी जो मतलब रुका हुआ है, जो हीलिंग प्रोसेस जो भी है, जो जर्नी आपको लग रहा है कि आप स्टैग्नेट हो गए हो, वो चल पड़ेगा फिर से। और आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए बोल रहे हैं। आपका कोई ड्रीम है जो आप अचीव करना चाहते हैं, उस ड्रीम के लिए आपको आपका जो मतलब कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। आपको पता है आपको क्या चाहिए, लेकिन आप मतलब कभी कभी थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, या फिर कहीं से भी मतलब काम करने के लिए बैठते हैं, अड़चन आ जाती है आपके काम के बीच में। क्योंकि वही मतलब मेडिटेशन करने के लिए आपको बोला जा रहा है, क्योंकि आपका भी जो एनर्जी है वो बैलेंस नहीं है, ऐसे डीप हो रहा है, मतलब कभी उठ रहा है कभी नीचे गिर रहा है, इसके वजह से आपका काम बिगड़ रहा है। तो ये रहा पाइल 1 के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, पसंद आए, रेजोनेट करे, फिर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं पाइल 2 में। वेलकम टू पाइल 2 गाइस। सो दिस इज़ अ ट्री एगेट। जिन्होंने पाइल 2 को चूज़ किया है वो किंग ऑफ कप्स या फिर ट्री एगेट्स को चूज़ किया है। आइए देखते हैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स, वो बहुत सोच में है, ये तो पता चल रहा है। यहाँ से इस डेक से मैं 5 कार्ड लूँगी। पहले देखते हैं करंट फीलिंग्स। अगर लगेगा कुछ और लगेगा, ज़्यादा लगेगा तो मैं निकाल लूँगी यहाँ से, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है द हर्मिट। मैं ये सीधे ही लेती हूँ, ठीक है। अभी तक वो सोच में है। टेम्परेंस, ये उल्टा ही है, ओके। सीधे लेते हैं सबको। जस्टिस, यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड, फिर से यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, सन की एनर्जी, और 5 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स। और कार्ड लेते हैं यहाँ पे। थ्री ऑफ कप्स, और एक कप, और ओके। बॉटम ऑफ द डेक में हर्मिट। ओके, यहाँ से 4 कार्ड है। एस ऑफ सोर्ड्स, फिर उसके बाद है एस ऑफ कप्स, ओके। नई सिरे से बातचीत और नई मतलब पुराना ही प्यार रिन्यू होना। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई कोई लोग यहाँ पे अपनी क्रश के बारे में भी पूछ रहा है। क्रश या फिर कोई नई रिलेशनशिप आपके ज़िंदगी में आ रहा है अभी। आप लोगों का कोई रीलोकेशन का प्लान शायद बन रहा है। यहाँ पे आप लोग रीलोकेशन करेंगे, फिर उसके बाद आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे एक नई प्यार आपकी इंतज़ार अभी कर रहा है। वो प्यार आते आते आपको मतलब जुलाई महीने तक वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद अक्टूबर के महीने में जाकर मतलब आपको अगर कोई पसंद आए तो उससे आप बातचीत शुरू कर दोगे, ऐसा कुछ लग रहा है। और पुराना जो है मतलब जो लोग सेपरेशन में हो अभी, नो कांटेक्ट में, या फिर रिसेंटली वो थर्ड पार्टी से निकले हैं, आपके बारे में ही सोचा जा रहा है, लेकिन वो अपने अंदर ही मतलब बहुत ज़्यादा अभी परेशानी में है। ये एनर्जीज पहले मतलब जब भी रिवर्स में आया था तभी बहुत अजीब लगा मुझे, लेकिन एक्चुअली वही है। मैं ये कार्ड मैं और थोड़ा सा मतलब कार्ड निकालना चाहूँगी आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स के लिए। ओके, डेथ, टावर और डेथ एक साथ, फिर 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ये वाला। ये ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ वॉन्ड्स,
वही बात करना चाहते हैं लेकिन अभी तक अपने आप में ही उलझे हुए हैं। हायरोफेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर उसके बाद है डेथ, यहाँ पे टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये है स्टार कार्ड, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे। 5 ऑफ वॉन्ड्स से 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मतलब अपने आप से आपकी जो प्यार की जर्नी है वो जर्नी अभी बढ़ रहा है आगे आगे। आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज टाइप कर माने मैसेज भेजना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन अभी तक उनका सिचुएशन ऐसा बना हुआ है कि उनका अभी मतलब वो एक अवेकनिंग स्टार्ट हुआ है या बहुत कुछ खराब हुआ है। ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का कनेक्शन टूट चुका है, फैमिली से झगड़े वगैरह चल रहा है करियर को लेकर, क्योंकि वो अभी तक करियर में सेटल नहीं हुए हैं। दोस्तों से भी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रहा है, पार्टी वार्टी वगैरह में भी जाते हैं लेकिन चुप चुप सा रहते हैं। और आपसे मतलब जो आपकी बहुत सोच रहे हैं, बहुत ही सोच रहे हैं, किसी मतलब अच्छे समय के इंतज़ार में है, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं इस बारे में कि जो उन्होंने गलती की उसके माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। उनका एनर्जी अभी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, एनर्जी बैलेंस नहीं है। ये मतलब सेपरेशन बहुत दिनों से चल रहा है, किसी किसी लिए किसी किसी के लिए 10 महीने, किसी किसी लिए 10 साल भी, लेकिन एनर्जी में पॉजिटिविटी है आपकी तरफ से। आप अपने ऊपर फोकस्ड है, आपकी मतलब हीलिंग की वजह से आपका जो आपने जो काम किया है थोड़ा बहुत, आपका भी काम अभी बाकी है, बहुत सारा काम अभी तक बाकी है। आपकी तरफ से जो हीलिंग अभी हुआ है उसकी वजह से मतलब एक कार्मिक साइकिल एंड हुआ है, उनका अवेकनिंग शुरू हुआ है इसकी वजह से, और थोड़ा सा मतलब एनर्जी बैलेंस हो रहा है। और उनका फैमिली अभी तक मतलब आपकी ही अगेंस्ट में है। यहाँ पे भी मतलब पाइल 1 की तरह यहाँ पे भी पाइल 2 में कोई सेम पर्सन है फैमिली से जो मतलब उनको प्रेशर क्रिएट कर रहा है अपने करियर बनाने के लिए पहले वो, और वो फैमिली में आपके बारे में बात कर चुके हैं, मतलब बता चुके हैं, उनको पता है कि आप है, आपके साथ रिलेशनशिप है। देखते हैं उनका फ्यूचर एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। ये मतलब बहुत सोच रहे हैं, मैं भी मतलब मेरे को मैसेज आ रहा है लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरा मतलब गला अटक रहा है, ऐसा कुछ है। ओके, फ्यूचर एक्शंस, बहुत सोच रहे हैं, बहुत सारा कार्ड निकल गया। और यहाँ पे देखिए एलोननेस, अकेले रहने लगे हैं वो, कटे से दुनिया से कटे पीटे से रहने लगे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, इसलिए इतना सारा मतलब कार्ड निकला है आपके लिए। फ्यूचर एक्शन, बॉटम ऑफ द डेक में है हार्मनी, सेम 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। कॉन्शियसनेस, उनको भी पता चल चुका है कि आप कौन हो, आप उनके लिए क्या मायने रखते हो। फिर यहाँ पे है द मास्टर्स, फिर है रेबेल, द ड्रीम, आउटसाइडर, प्रोजेक्शन, कॉन्फर्म, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बियॉन्ड डिल्यूशन, सब मेजर आर्काना ही निकले हैं यहाँ पे। कंडीशनिंग, फिर उसके बाद है मैच्योरिटी और कॉम्प्रोमाइज़। मैं थोड़ा सा मतलब कार्ड को घिसका देती हूँ इस तरफ तो आप देख पाओगे। पहली बात, आपको ड्रीम में बहुत ज़्यादा मतलब देखा जा रहा है, आप भी ड्रीम में उनको देख रहे हैं और आपका एनर्जी और उनका एनर्जी एक दूसरे को मिरर कर रहा है। ये इसलिए मैंने मतलब ट्विन फ्लेम एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत माने पास्ट का कनेक्शन है, शायद 1-2 पिछले जन्म से ही चल रहा है, ऐसा कुछ है। और उनको ये पता है कि आप ही मतलब आपसे ही कुछ ओके, आपसे मतलब उनका कनेक्शंस कुछ स्पेशल है। कोई लोग यहाँ पे शादीशुदा है जिनका मतलब सेपरेशन चल रहा है, या फिर किसी आपका जो पार्टनर है, मतलब आप जो डिवाइन फेमिनिन है, आपका जो पार्टनर है वो किसी और से शादी कर चुका है। अभी शादी करने के बाद वो वहाँ पे अटक गए हैं, उनको लग रहा है कि ये जो मतलब जो प्रॉब्लम उन्होंने अपने आप से ही ले लिया, मतलब घर वालों की बात सुनकर, उस प्रॉब्लम से वो निकल नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से मतलब इतने ज़्यादा वो बंधे हुए महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कैसे इस सब झमेले से निकल पाए।
ये जो बेरिया है देख रहे हैं, यहाँ पे भी बेरिया है, यहाँ पे बेरिया है, यहाँ पे बेरिया है, तीनों जगह पे वो बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। आपका अभी मतलब अभी बहुत सारा मेडिटेशन वर्क वगैरह, फिर उसके बाद जो हम लोग जो करते हैं ना, मतलब अपने ऊपर जो इनर वर्क करते हैं, उन सब की ज़रूरत है। और उनका इनर चाइल्ड वोंड भी है, इनर चाइल्ड वोंड बहुत ज़्यादा है, उसको ठीक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इनर वर्क करना पड़ेगा आपको भी और उनको भी, फिर उसके बाद जाकर कुछ होगा। बहुत साल हो गए हैं आप दोनों को मतलब मिले हुए। चलिए देखते हैं फिर लव मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं। वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं अभी किसी से भी, और आपसे भी, मतलब ड्रीम के थ्रू भी आपको बस देखे जा रहे हैं। देखते हैं लव मैसेजेस, ये वाला। ये तो ये वाला। यहाँ से मैंने 3 लिया। वो आपसे मिलकर ही मतलब बात करना चाहते हैं बहुत, मतलब एनर्जी ऐसा है कि अभी भाग के मैं चले जाऊं। लेकिन ये यहाँ पे जो है ना, जो बंधे हुए, ये जो कार्ड है आउटसाइडर, ये वाला जो है, ये खुद को इतना बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ही चाबी है इस जगह से निकलने के लिए, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं अपनी सोच की वजह से। मतलब जो कंडीशनिंग उनकी परिवार ने उनके ऊपर डाल रखा है, उसकी वजह से वो निकल नहीं पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस मैसेज से। आई लव यू बिकॉज वेन एवर आई एम विथ यू आई फील लाइक एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज पॉसिबल। फिर उसके बाद है आई लव यू बिकॉज यू स्टिल ब्लो मी अवे एंड गिव मी बटरफ्लाइज इवन आफ्टर ऑल द टाइम दैट वी हैड बीन टुगेदर। मैंने कहा ये रिलेशनशिप बहुत मतलब पुराना रिलेशनशिप है, 1-2 साल का नहीं है, बहुत सालों का है। आई लव यू बिकॉज यू आर ऑलवेज इंस्पायरिंग मी टू बी अ बेटर पर्सन ईच एंड एवरी सिंगल डे। फिर उसके बाद है यहाँ पे यू कैन मेक मी स्माइल इवन व्हेन आई एम मैड। फिर उसके बाद है यू लव मी। फिर है यू रिमाइंड मी एवरी डे दैट योर लव फॉर मी इज एंडलेस। फिर उसके बाद है यू हैव अ वंडरफुल आउटलुक ऑन लाइफ, और यू आर सुपर स्वीट, अब बहुत मीठे हो, यही बात है। फिर उसके बाद है यू आर माई मेन स्क्वीज। फिर है मेट अ लॉट ऑफ पीपल बट नो वन फील्स लाइक यू, वही आई फॉर एवर डज इफ फॉर एवर डज एग्जिस्ट प्लीज लेट इट बी यू। फिर है इट्स ऑल द लिटिल मोमेंट्स विथ यू दैट आई लव द मोस्ट। फिर है यहाँ पे दिस लिफ्ट इज वर्थ द पेन, नेवर अबव यू नेवर बिलो यू ऑलवेज बिसाइड यू। फिर है आई लव बीइंग क्रेजी एंड सिली विथ यू। एक मिनट, मेरा लाइट चला गया। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी ही रोशनी भरना है आपको। चलिए देखते हैं। फिर यहाँ पे है आई एम लकी आई एम इन लव विथ माई बेस्ट फ्रेंड। वही फ्रेंडशिप से शुरू हुआ इस प्यार का, फिर आगे जाते जाते बहुत कुछ मतलब आप दोनों ने एक साथ झेला है। फिर मी प्लस यू हार्ट, मी माइनस यू सैड फेस। फिर यहाँ पे है पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन ही डजंट जस्ट कॉल यू प्रिंसेस ही ट्रीट्स यू लाइक वन। फिर है वी वर मीन टू बी विथ ईच अदर ऑल अलोंग इवन बिफोर वी मेट। और फिर यहाँ पे है समटाइम्स डिस्टेंस टीचेस यू द वैल्यू ऑफ अ पर्सन। वही अभी फील कर रहे हैं वो कि आपसे दूर जाकर वो खुश नहीं है। फिर देखते हैं यहाँ से क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके ये वाला 2 कार्ड। ओके बॉटम ऑफ द डेक में है मणिपुरा, कॉन्फिडेंस, और बहुत ही मतलब एकदम जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिगड़ा हुआ है आप दोनों का ही। आपको मेडिटेशन करनी है मणिपुरा चक्र के बारे में। मणिपुरा चक्र मतलब सोलर प्लेक्सस जो है उसमें ज़्यादातर लोग कॉन्फिडेंस की वजह से मतलब वो देते हैं, और जिनका भी मतलब स्टोमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा है आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे है फिर संतोषा और कुंडलिनी, वही मेडिटेशन करना है आपको। आपकी कुंडलिनी अभी तक मतलब उतना पावरफुल नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। अभी हीलिंग चल रहा है, आपको मतलब काम करना है अपने ऊपर। चलिए देखते हैं
यहाँ से एक होल्ड योर विजन। आपको कभी कभी लगता है कि ये जो मतलब जो सब कुछ है, जो लोग बता रहे हैं कि ये कोई स्पेशल कनेक्शन है, ऐसा कुछ, ये सब झूठ लगता है कि छोड़ देना ही बेहतर होगा, ये मेरे लिए नहीं है, मुझसे ये नहीं हो रहा है अब। लेकिन आप भाग नहीं सकते इससे। ओके, ये वाला चलिए देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। एक सिंक्रोनिसिटी देखिए, इसका ये कार्ड का भी येलो है, इस कार्ड का भी येलो है। बॉटम ऑफ द डेक में दोनों कार्ड ही येलो निकला है। एंड यहाँ पे भी है कॉन्फिडेंस, ये इसका भी मीनिंग है कॉन्फिडेंस, मणिपुरा चक्र का भी। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आपको मतलब अपने ऊपर भरोसा रखना है। आपने भरोसा खो दिया तो मतलब पूरा जो आपने इतना मेहनत की अपने ऊपर वो सब चला जाएगा। फिर न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ये पाइल 1 में भी आया था। फिर उसके बाद आया टाइम फॉर हीलिंग और यहाँ पे है होल्ड योर विजन। मतलब आपने वही, आप इस जर्नी से भाग नहीं सकते, दूर भागने की कोशिश भी मत करना, वो मतलब होगा नहीं और यूनिवर्स होने भी नहीं देगा। वो घूम फिर के आप मतलब जीरो से अगर भागना चाहोगे, जितना भी प्रोग्रेस किया वहाँ से भागोगे तो फिर से जीरो में ही आ जाओगे। तो मतलब भाग कर जाना नहीं, मेडिटेशन करना है और अपने आप को शांत रखना है। ठीक है, तो ये रहा पाइल 2 का रीडिंग। अगर ये रेजोनेट किया, अगर आपको अच्छा लगा ये रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं पाइल 3 में। चलिए, जिन्होंने पाइल 3 रोज क्वार्ट्स या फिर किंग ऑफ पेंटिकल को चूज किया है, आइए देखते हैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स अभी क्या है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स। यहाँ से मैं 5 कार्ड लूंगी। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स का रिवर्स आया है। लेकिन इसको मैं सीधा ही लेना चाहूँगी। चलिए देखते हैं। 8 ऑफ कप्स, फिर है एम्परर, ओके, जस्टिस, फिर से क्वीन ऑफ सोर्ड, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं और कार्ड लेना चाहूँगी। नाइन ऑफ कप्स, प्रोग्रेशन है यहाँ पे। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून, ये वाला। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये द वर्ल्ड। और ओके, यहाँ पे और 2 कार्ड आना चाहता है। 10 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल। Now the bottom of the deck is 7 of swords once again. Okay. Okay. वो लोग मतलब आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है अभी मतलब 2 डिसीजन पे के ऊपर थोड़ा सा मतलब जांच रहे हैं दोनों डिसीजन को। ये बहुत सोचते हैं, शायद किसी ईयरसन वाले के बारे में आप पूछ रहे हैं। अभी रिसेंटली कोई साइकिल चेंज हुआ है और मतलब आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की मतलब प्रोग्रेशन शुरू हो चुका है। वो अच्छे के लिए ही हो रहा है जो भी है, लेकिन उनकी जो मतलब प्रॉब्लम्स है वो भी मतलब ख़त्म होने की कगार पे है। लेकिन फिर भी मतलब आपसे एक अटैचमेंट फील करते हैं। अभी तक ईगो नहीं गया है पूरी तरीके से, मतलब उनका अभी अवेकनिंग अभी शुरू नहीं हुआ है पूरी तरीके से। अभी कोई कार्मिक साइकिल एंड हुआ है और अभी अवेकनिंग होना बाकी है। इसमें ज़्यादातर लोग मुझे कार्मिक साइकिल में ही फंसे हुए लग रहे हैं, या फिर अपने क्रश के बारे में, या फिर नहीं, प्यार से ज़्यादा मुझे क्रश की एनर्जी लग रही है। ये कोई, ये ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन से ज़्यादा
कोई कार्मिक सोलमेट वाला कनेक्शन ऐसा कुछ लग रहा है, या फिर कोई लोग फॉल्स ट्विन फ्लेम के बारे में पूछ रहे हैं ज़्यादातर लोग। आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब अटैचमेंट की एनर्जी में हैं, और ये जो रिलेशन है ये ज़्यादा मतलब पिछले साल ही शुरू हुआ है, मई के महीने में, सितंबर या अगस्त सितंबर तक आते आते आपका मतलब ये जो रिलेशनशिप है ये टूट चुका है। आपको लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं, ये कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है, या फिर कार्मिक नॉर्मल कार्मिक है जो आपको एक लेसन सिखाकर चला गया है। इस मतलब कनेक्शन की वजह से आपके ऊपर बहुत सारा मतलब प्रेशर आ चुका है। आप बर्डन फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मतलब आपकी दुनिया खत्म हो चुकी है, आपको मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दुख, आपको लग रहा है कि आपको दुख में छोड़ा जा चुका है, और पूरा जो अभी जो ये जो प्यार का जो बोझ है वो आपको ही कैरी करना है। आप मतलब भगवान से जस्टिस मांग रहे हैं बार बार, और मतलब बहुत ज़्यादा रुखे हो चुके हैं। ये जो मतलब डिसीजन वगैरह जो है उनको लग रहा है कि आपकी तरफ ये मतलब ऑन ऑफ जो रिलेशनशिप वो चाहते हैं, ज़्यादातर कमिटमेंट का फोबिया है यहाँ पे। आप मतलब कमिटमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पूरी तरीके से वो आपकी तरफ मूव कर ले, लेकिन वो आपसे अभी दूर दूर जा रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, ज़्यादातर लोग के मुझे लग रहा है ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, और वो मतलब आपके ही किसी दोस्त की सर्किल से, मतलब आप लोगों का कोई कॉमन फ्रेंड वगैरह है जो मतलब इस रिलेशनशिप के अंदर में आया है, इस रिलेशनशिप को मतलब ख़त्म किया है, उसी ने ही इसको ख़त्म किया है। और आपके पार्टनर आपको लेकर ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं है। ये जो रिलेशनशिप आपको मिला है ये बस एक लेसन है, आपके लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन वेट कर रहा है, ये ट्विन फ्लेम नहीं है। अगर आपको जानना है तो ये ट्विन फ्लेम नहीं है। और जो लोग अपने क्रश के बारे में पूछ रहे हैं ये मतलब म्यूचुअल फीलिंग नहीं है, ज़्यादातर अट्रैक्शन मुझे लग रहा है। वो जो मतलब लस्ट की एनर्जी है ना, मतलब बस प्यार मिल जाए बस हो जाएगा, अभी पता नहीं मतलब बहुत सारे लोग सिचुएशनशिप वगैरह में पड़ते हैं, वही कुछ ऐसा कुछ लग रहा है। या अट्रैक्शन वगैरह जो है मतलब वही अट्रैक्शन से ज़्यादा मतलब कुछ नहीं है, सीरियस कुछ जो फीलिंग्स होता है वो सब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको लाइफ में प्रोग्रेशन चाहिए, वो आपकी तरफ मतलब आपकी वो ओर से दूर जा रहे हैं, आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन आपको उनसे फैमिली चाहिए। यहाँ पे आप जिन लोगों के बारे में पूछ रहे हैं उनका सन साइन, मून साइन या फिर राइजिंग साइन जस्टिस, कैप्रिकॉन, फिर उसके बाद लिब्रा, सॉरी जस्टिस कहाँ, सॉरी मैंने जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ज़्यादातर मुझे लिब्रा, एरीज, कैप्रिकॉन और वार्गो, पाइसिस की एनर्जी है, पाइसिस, यही है। चलिए देखते हैं उनका फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर का एक्शन जो भी है क्या है आपकी तरफ, या फिर नई कोई पॉसिबिलिटीज़ है। फ्यूचर एक्शंस, फाइल 3 फ्यूचर एक्शंस, ये वाला वो मतलब डिसीजन लेने से बहुत ही मतलब चूक रहे हैं अभी। 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, द बर्डन, यहाँ पे आप लोग बहुत दुख में हैं उनकी वजह से, सॉरो, प्लेफुलनेस, आपको बार बार याद आ रहा है वो जो पुरानी बातें, मतलब आपने जो टाइम बिताया है उनके साथ वो आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है अभी। 4 ऑफ 1 की एनर्जी है यहाँ पे, पार्टिसिपेशन, फिर उसके बाद है यहाँ पे ब्रेक थ्रू, द रेबल, वही आपको लग रहा है ये ट्विन फ्लेम है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम नहीं है। 7 शोर्स पॉलिटिक्स, फिर यहाँ पे है सेलिब्रेशन, टोटलिटी, और है कार्ड ले लेते हैं, फिर है यहाँ पे हीलिंग, राइटनेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, फिर है कंपैरिजन, स्लोइंग डाउन।
ये मतलब ये जो रिलेशनशिप आया है ये बस आपको लेसन देने के लिए ही आया है। आप दुखी मत होना, आपके लिए एक नया रिलेशनशिप मतलब वेट कर रहा है आपको। बस उसके लिए पहले आपके ऊपर काम करना पड़ेगा, हीलिंग करनी पड़ेगी आपको। बेहतर पोजीशन में लाना पड़ेगा, करियर की वजह से हो या पर्सनल ग्रोथ की वजह से। आपको अच्छा अगर आगे मतलब आप आगे बढ़ोगे तो फिर जो प्रॉब्लम आपको लग रहा है अभी वो आपको प्रॉब्लम नहीं महसूस होगा। आप बहुत ज़्यादा मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं अभी, आपको लग रहा है कि ये जो मतलब रिलेशनशिप है ये शायद मतलब गलती कर दी है आपने, ऐसा कुछ आपको लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा रूखे रूखे सूखे हो चुके हैं, दोस्त वगैरह से नहीं मिल रहे हैं अभी, या आपकी एनर्जी ज़्यादा मुझे लग रही है उनकी वजह से। वो मतलब अपने आप में ही खुश है, वो एकदम मतलब प्लेफुल एनर्जी में है, उनको मतलब आपकी पड़ी नहीं है, ऐसा कुछ लग रहा है। आपकी ये जो मोमेंट है आपकी, ये आपकी टावर मोमेंट है। यहाँ से आपको हीलिंग की जर्नी में जाना है और फिर उसके बाद आपको ग्रोथ करना है, वो करियर वाइज हो, आपका जो पर्सनल ग्रोथ हो, दोनों ही आपको करना है। फिर उसके बाद आपकी लाइफ में एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आने की चांस बन रहा है। ये नहीं, हाँ ये फॉल्स है। इसके लिए मतलब लव मैसेजेस देखने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन मैं फिर भी इससे थोड़ा सा इस डेक से लव मैसेजेस लेना चाहूँगी। ठीक है, आपके लिए क्या कहते हैं पहले थोड़ा सा मतलब ये मतलब आपने ही इतने मतलब आप लोगों का एनर्जी बहुत अभी मतलब बहुत डेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा दुख में हैं, इसलिए मतलब ये सब कुछ जो है अभी ये आपको बोझ की तरह लग रहा है। ओके। ये आपकी तरफ से उनके लिए मैसेज है, मुझे ज़्यादा लग रहा है ये आप उनसे कहना चाहते हैं, ये उनके लिए आपकी मैसेज नहीं है, ये आपके लिए उनका मैसेज है। पहली यहाँ पे देखते हैं, चलिए पहली कार्ड, आई लव यू बिकॉज यू स्टिल ब्लो मी अवे एंड गिव मी बटरफ्लाइज इवन आफ्टर ऑल द टाइम दैट वी हैव बीन टुगेदर। फिर उसके बाद है यहाँ पे आई लव यू बिकॉज यू आर ऑलवेज इंस्पायरिंग मी टू बी अ बेटर पर्सन ईच एंड एवरी सिंगल डे। फिर उसके बाद है यहाँ पे आई लव यू बिकॉज वेन एवर आई एम विथ यू आई फील लाइक एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज पॉसिबल। फिर उसके बाद है आई लव यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज रिफ्यूज टू गिव अप ऑन मी इवन व्हेन देयर हैव बीन times that I felt completely ready to give up on myself. फिर है आई लव यू बिकॉज यू आर नॉट अफ्रेड टू ओपन अप टू मी अबाउट योर फीलिंग्स बोथ द गुड एंड द बैड थिंग्स। आप बहुत मतलब एफर्ट दे चुके हैं इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। यहाँ पे शायद कोई लोग अपने मतलब डिवोर्स या सेपरेशन से जूझ रहा है। जो लोग मतलब शादी के बाद जो सेपरेशन या डिवोर्स होता है उसमें ज़्यादातर लोग यहाँ मुझे लग रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स से गाइडेंस। मैं यहाँ पे ज़्यादा मैसेज नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मतलब ये जो है ना ये लॉस्ट कॉज है, आपको ग्रोथ करना है। ये ज़्यादा लोगों से रेजोनेट नहीं होगा ये वाला जो पाइल है। अगर रेजोनेट नहीं हो तो मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे रीडिंग्स है, हिंदी में भी और बंगाली में भी, तो वो सब देख लेना। और मैं डेली ब्लॉग्स मतलब डेली जो वीडियो है लाती हूँ। और फिर उसके बाद हम फेब्रुअरी का भी रीडिंग कर रहे हैं हिंदी में और बंगाली में भी, तो वो भी आप सब देख सकते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे और चलिए एक बार मैं घुमा लेती हूँ। अच्छा फिर से ठीक है। ओके फाइल 3 यहाँ पे 2 कार्ड है, वाता फिर से मणिपुरा। आपका भी कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, आप लोग बहुत सारे लोग शायद पाइल 2 से भी मुझे देख रहे हैं। यहाँ पे भी है छिन्नमस्ता और यहाँ है बाता और लक्ष्मी। आप लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए ज़्यादातर लोग, या फिर मतलब राम सीता को भी मानते हैं कोई लोग यहाँ पे, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। और लक्ष्मी जी को भी मानते हैं बहुत ज़्यादा। ओके भाई बता, आपको बहुत ज़्यादा मतलब अभी गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, पेट में मतलब दर्द होता है कभी कभी। वो कुछ नहीं, वो आपका कॉन्फिडेंस मतलब आपका जो आत्मविश्वास है अपने ऊपर वो ज़्यादातर शेकन अप हो जाने की वजह से मतलब
हट जाता है, आप अपने आप पर ही आप विश्वास नहीं कर रहे हैं अभी, उसकी वजह से आपको पेट में दर्द होता है कभी कभी, फिर उसके बाद सर में भी दर्द होता है उससे, आप बहुत देर तक खाना नहीं खाते हैं, गुस्से में रहते हैं, गुस्सा होता है आपको बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद बॉडी में सूजन पड़ जाते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ। ये सब बस क्या है कि आपका जो अभी ब्रेक थ्रू है ना, शुरू हुआ है ना, तो फिजिकल चेंज बहुत ज़्यादा होगा एंड बहुत जल्दी होगा। उसको कोप अप करने के लिए, उसके साथ मतलब साथ में चलने के लिए बॉडी को रेस्ट की और मतलब प्रॉपर खाना देने की ज़रूरत है आपको, और उसके साथ पानी पीने की भी ज़रूरत है, और मेडिटेशन करने के लिए भी। मैं मेडिटेशन वीडियोस लिंक जो है नीचे दे दूंगी, आप लोग देख लेना। और यहाँ पे है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता ज़्यादातर लोग मतलब राहु की देवी है, तो ये इससे मुझे एक ही चीज़ लग रही है कि आपकी जो मतलब जो अभी जो है ना, मतलब टाइम टाइम वगैरह, मतलब आपका जो दिनचर्या है वो बहुत ही मतलब बिगड़ा हुआ है। आप सुबह को जल्दी नहीं उठते हैं, फिर उसके बाद मतलब कुछ भी कभी भी खा लेते हैं, कभी भी पी लेते हैं कुछ भी, फिर मतलब एक जो डिसिप्लिन होता है ना, आप डिसिप्लिन वे में नहीं जी रहे हैं अभी, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा यहाँ पे। ये बस कुछ नहीं, मतलब वो होता है कि ये सब, ये जो इफेक्ट अभी चल रहा है ना आपके लाइफ में, आपके शरीर में, ये सिंपली आपके अवेक माने स्पिरिचुअल जर्नी की जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी वजह से हो रहा है। आपको अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, फिर उसके बाद बहुत मतलब खाना ऊपर नीचे होगा, स्लीप ऊपर नीचे होगा, सूजन होगी बॉडी पे, बहुत जगह पे पेन होगा, सर में दर्द रहेगा, सर भारी भारी सा लगेगा, ये सब होगा, और आपको हीलिंग की भी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए देखते हैं और गाइडेंस यहाँ पे। ओके, यूनिवर्स आपकी मतलब एकदम आपने जो पूछा है उसका आंसर आपको दे रहा है अभी। चलिए देखते हैं, आपके लिए भी सेम कार्ड निकला है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल यहाँ पे है। और ये जो कार्ड है ये पिछले दोनों पाइल में आया था। द न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। लिब्रा मतलब वही अक्टूबर के महीने में, मतलब सितंबर की 15 के बाद से तक, अक्टूबर के मिडिल तक कुछ बहुत ज़्यादा मतलब चेंज हो जाएगा। अगर आप अच्छी तरीके से हीलिंग कर लोगे अपने आप को, तो कोई नई पर्सन मिलने की चांस बन रहा है यहाँ पे, और आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। वही अपना दिनचर्या, अपना खाना पीना के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपको जो आंसर चाहिए वो अभी आ रहा है, वो आपको मतलब अभी मई के मिडिल तक मिल जाएगा। मई के मिडिल से लेकर आपकी जून की मिडिल तक वो जो आंसर आपको चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए रीडिंग पाइल 3। अगर ये रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, तभी फिर भी मुझे लगता है ये कम लोगों से रेजोनेट करेगा, फिर भी मुझे लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये इस वीडियो को शेयर करना अगर अच्छा लगे तो। चलिए मिलते हैं पाइल 4 के लिए। जिन लोगों ने पाइल 4 में ये गोल्डन क्वार्ट्स या फिर द एम्परर को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं अभी। फिर उसके बाद हम उनके फ्यूचर एक्शंस और गाइडेंस देखेंगे, और कुछ लाभ मैसेजेस भी लेंगे। यहाँ से मैं 5 कार्ड दूंगी, अगर और कार्ड लगे तो मैं वो भी लूँगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा मतलब वो लोग अभी गेट टुगेदर में जा रहे हैं, हैप्पी 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 सा माहौल है। ओके, फिर से डेविल आया है, द डेविल यहाँ पे। ओके, चलिए देखते हैं द सन। फिर है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द हर्मिट, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फिर उसके बाद यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स, द टावर। और भी लेते हैं कार्ड, चलिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फिर उसके बाद है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे है जजमेंट, और ओके 10 ऑफ वॉन्ड्स, एक साथ दो कार्ड। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, और एक कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है डेविल। ओके, वो आपको सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहा है,
जो भी है, आप मतलब अपने धुन में ही है, अपने पावर में है। आप अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, जो मतलब बहुत ही मतलब पावरफुल एक एनर्जी है क्वींस में। और आपके पास मनी भी है, आप करियर में भी ग्रोथ कर रहे हैं। दोनों तरीके से आप मतलब उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा प्यार छुपा कर अभी रख रहे हैं। रिसेंटली मतलब कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है, उसकी वजह से मतलब वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। कोई कार्मिक दोस्त था या फिर फैमिली मेम्बर्स से ही कोई था, जो मतलब उनका जो भरोसा बहुत सारे लोगों ने मैंने तोड़ दिया है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो पेन में है अभी, और उनको बर्डन लग रहा है। जो भी काम वो अभी फैमिली के लिए कर रहे हैं, वो अपने आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे हैं। ज़्यादा मतलब उनको ज़्यादा अभी किसी की पड़ी नहीं है। लेकिन जब भी रात होता है, आपके बारे में ही सोचते हैं, आपके फ़ोटोज़ देखकर मुस्कुराते हैं, फिर उसके बाद आपको लेकर सपने देखना चाहते हैं, मतलब आपके ही बारे में सोच रहे हैं। और धीरे धीरे आपकी तरफ आने भी वाले हैं। वो आने की मतलब तैयारी में हैं, और सटीक समय की मतलब वेट कर रहे हैं, जो मतलब करेक्ट टाइम के लिए। आप मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं अपनी लाइफ में। आपका मतलब बैलेंस है बहुत कुछ, आपकी एनर्जी बहुत ही बैलेंस्ड है। वो मतलब अपने प्यार को अभी अपने मतलब सीने से ऐसे लगाए हुए रखे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब दुखी एनर्जी में है अभी। आपको मतलब मौका देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। और उनको लग रहा है उनके साथ अभी जो कुछ भी हुआ है, मतलब वो ये जो कार्मिक साइकिल जो एंड हुआ है, जो लोगों ने उनके साथ मतलब धोखेधड़ी धोखा वगैरह किया है, ज़्यादातर करियर में भी मतलब ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। कहीं पे उन्होंने पैसे लगाए, वो पैसे मतलब बर्बाद हो गए। वो जो इन्वेस्टमेंट था, वो जो पैसा था, उनका बर्बाद हो गया है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे मुझे बिजनेस करते हुए दिख रहे हैं, तो वो जो या फिर पार्टनरशिप में थे, वो पार्टनर ने उनको धोखा दे दिया है। उनको लग रहा है कि आपके साथ उन्होंने जो किया है, उसकी वजह से ये सब कुछ उनके साथ रिपीट हुआ है। और ये कुछ शायद 4 साल 5 साल पुराना या फिर 7 साल पुराना रिलेशनशिप है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे एयर साइन और लियो से है। लियो फायर साइन, मतलब सेजिटेरियस ऐसा कुछ है, एरीज और कैप्रिकॉन। अर्थ साइन में कैप्रिकॉन, टॉरस है। चलिए देखते हैं उनकी फ्यूचर एक्शन। अभी मतलब बहुत सारा कुछ है उनके दिल में, वो बताना चाहते हैं, लेकिन उतना जो मतलब बताने के लिए जो क्या कहते हैं उसको, उनका जो इच्छा है, वो अभी तक नहीं हुआ है। वो अभी तक ही मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। उनका एनर्जी बहुत ही स्लो है, और आपका एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, आप ग्रोथ कर रहे हैं। आपको फिजिकल बॉडी में अभी पेन हो रहा है, क्योंकि उनका मतलब अवेकनिंग, ये जो कार्मिक इशू है, उनका जो कार्मिक बैगेज था, वो क्लियर हो रहा है, तो आपको भी फिजिकल पेन फील हो रहा है। ये ज़्यादातर मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन है कॉन्फर्म। सोलमेट अगर होगा भी मतलब ना के बराबर थोड़ा बहुत। और ज़्यादातर यहाँ पे मैरिड लोग हैं जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, उनको पता नहीं है शायद, या फिर मतलब कुछ ही देर में पता चला है, कुछ ही महीने में पहले पता चला है शायद, मतलब नया आपको पता चला। और नहीं, आपको नहीं, उनको पता चला। और आपको पता था, आपको शायद पहले ही पता चल गया, इसलिए आपने बहुत सारा अपने ऊपर काम किया है, और आप बहुत मतलब पॉजिटिव एनर्जी में हैं। चलिए देखते हैं उनका फ्यूचर एक्शन क्या है आपकी तरफ। इनोसेंस, ये तो हुई टावर की एनर्जी है। ओके, ऐसे जंप करके निकला ना ये कार्ड। फ्यूचर एक्शन, ओके। ये वाला ओके, ये गाइडेंस। वो अभी आपको पाने के लिए भगवान से प्रेयर वगैरह कर रहे हैं। शायद पहले भगवान को इतना मानते नहीं थे, लेकिन मानना शुरू किया है उन्होंने। वो जो सेपरेशन में है ना, वो जो सेपरेशन की जो ताकत है, वो मतलब भगवान को भी पाने पाने में आपको मदद कर देती है कभी कभी। उनका माइंड अभी मतलब अभी तक जो है वो मतलब बंधा हुआ है। स्लो एनर्जी है, स्लो मूविंग एनर्जी है। उनको अभी मतलब अपने अपने को बिल्ड करना है,
ऐसा वो सोच रहे हैं। फ्यूचर में एक्शन लेंगे लेकिन बहुत मतलब धीरे धीरे, बहुत धीमी गति है उनकी। डिसीजन लेना है, कोई डिसीजन एक लेना है, शायद आपको छोड़ने का या आपके पास आने का, यही डिसीजन फिर उनको आगे जाकर लेना है। यहाँ पे हम कार्ड देख लेते हैं। मैं पहले कार्ड बोल देती हूँ एक बार। इनोसेंस, यहाँ पे है द क्रिएटर, फिर है गोइंग विद द फ्लो, मोमेंट टू मोमेंट, माइंड, गाइडेंस, यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, फिर है ब्रेक थ्रू, हीलिंग, कंपैरिजन, प्लेफुलनेस, इनोसेंस, ओके। फिर यहाँ पे है इंटेंसिटी, स्किज़ोफ्रेनिया, स्लोइंग डाउन, सेलिब्रेशन। आपके साथ बहुत सारा समय बिताना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, लेकिन कैसे शुरुआत करें वो उनको पता नहीं है, क्योंकि वो कन्फ्यूजन में है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनका जो एनर्जी है इतना स्लो है कि आपको शायद लगेगा कि छोड़ो आगे निकल लेते हैं, मतलब कोई और मिल जाएगा, आपको ऐसा लग सकता है कभी कभी। ये मत माइंड में आने देना। हाँ, इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो हीलिंग हो चुका है बहुत ज़्यादा, वो हीलिंग थोड़ा सा मतलब डिले हो जाएगा। आपका हीलिंग अभी तक बाकी है, थोड़ा सा चल रहा है, और वो बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स निकला है। आपको शायद पाइल 1 भी देखना चाहिए। बहुत ही मतलब पैशनेट कार्ड है यहाँ पे। वो आप अपने आप को आपसे कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब एनर्जी मिररिंग हो रही है, इसलिए आपको मतलब कभी कभी गुस्सा आ जा रहा है, उनको कभी कभी दुख हो रहा है, मतलब उनका एनर्जी आपकी तरफ, आपकी एनर्जी उनकी तरफ ऐसी ही चल रही है कुछ अभी तक। उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो हीलिंग हुआ है उसमें भी इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं लव मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए। हाँ, ये बहुत सारा मैसेज है, ठीक है, इतना ही ले लेते हैं बस। यहाँ से भी देख लेते हैं पहले मैसेजेस, फिर उसके बाद मैं रीड कर दूंगी मैसेजेस आपको। ओके, ये वाला इसको क्लीन करना पड़ेगा एक बार और, देखते हैं बस, ठीक है। वो मतलब बहुत ज़्यादा अभी पैशनेट फील कर रहे हैं, वो जो मतलब अट्रैक्शन है आपकी तरफ, अटैचमेंट है, वो फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब सेक्सुअल फीलिंग हाई है। ठीक है। यहाँ पे है आई लव यू बिकॉज यू हैव गिवन मी सो मेनी प्राइसलेस मेमोरीज दैट आई विल ऑलवेज चेरिश एंड यू कंटिन्यू टू गिव मी मेनी मोर मेमोरीज टू ट्रेजर। फिर यहाँ पे है बहुत सारा कार्ड निकल गया यहाँ पे, ठीक है, चलते हैं रीड करते हैं। I love you because when I find myself feeling sad, I am at least comforted because I know that you will do anything that you can to make the pain go away. उनका भी कंफर्ट चाहिए, आपका जो मतलब जो प्यार था वो मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कंपेनियनशिप मिस कर रहे हैं। फिर यहाँ पे वही मैंने अभी जो कहा, आई लव यू बिकॉज योर किसेस मेक मी मेल्ट इवन आफ्टर ऑल दिस टाइम दैट वी हैव बीन टुगेदर। फिर उसके बाद है यहाँ पे आई लव यू बिकॉज योर हैंड फिट्स जस्ट राइट विथ माइन, इट इज़ द परफेक्ट फिट फॉर मी। I love you because you still blow me away and give me butterflies even after all the time that we have been together. फिर उसके बाद है I love you because you are always inspiring me to be a better person each and every single day. फिर यहाँ पे है I love you because you are always quick to stand up for me and defend me especially when I need it the most. I love that I never have to question your loyalty to me. आपने शायद उनकी वजह से अपने फैमिली से भी मतलब झगड़ा वगैरह कर लिया है, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। मतलब उनके लिए आपने बहुत जगह पे स्टैंड लिया है, अपने दोस्तों के बीच में, उनके फैमिली के बीच में, अपने फैमिली के बीच में, शादी करने के लिए। फिर है आई लव यू बिकॉज यू अंडरस्टैंड मी सो वेल, यू मेक एन एफर्ट टू मेक मी हैप्पी। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ से भी जो मैसेजेस हमने निकाला है। यू हेल्प बिल्ड अप माई सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू मेक मी कंफर्टेबल विथ यू एंड यू कैन टॉक टू मी अबाउट एनीथिंग। ये तीनों यहाँ पे देखते हैं बहुत ज़्यादा जो मैसेज निकला है। ये कार्ड बहुत सुंदर है। इन अ सी ऑफ पीपल माई आईज ऑलवेज सर्च यू, आई लव यू। फिर यहाँ पे है नो मैटर वॉट आई विल ऑलवेज बी देयर टू लिसन टू यू। फिर है आई विल टेल द वर्ल्ड आई फाउंड माई वर्ल्ड। आपको दुनिया मानते हैं वो। आवर आइडिया ऑफ अ परफेक्ट डेट नाइट इज पिज़्ज़ा, मूवीज एंड कार्डलिंग ऑन द काउच। फिर है My best days are the ones spent with you.
वो बहुत ही मतलब पास्ट को मेस्मराइज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मतलब डेविल निकला है। अटैचमेंट की जो एनर्जी है बहुत ही मतलब अभी पास्ट की मेमोरीज को वो रिविजिट कर रहे हैं बार बार। फिर है यहाँ पे क्रेजी नाइट्स मेक द बेस्ट मेमोरीज। फिर यहाँ पे है वी मेंट टू बी विथ ईच अदर ऑल अलोन। फिर है समटाइम्स डिस्टेंस टीचेस यू द वैल्यू ऑफ अ पर्सन। ओके, और एक लास्ट है पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन ही डजंट जस्ट कॉल यू प्रिंसेस ही ट्रीट्स यू लाइक वन। ये वाला जो मैसेज है लास्ट में जो जो 2-3 है वो पाइल 2 में भी आया है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या क्या गाइडेंस है। मैं हर एक पाइल के लिए गाना नीचे दे दूंगी, आप ज़रा सुनना वो गाने को जाकर। गाना और मेडिटेशन जो भी है आपके लिए निकलेगा। ओके, अपने आप ही निकला ये वाला भी, ठीक है। आज्ञा चक्र, थर्ड आई मेडिटेशन आपको करना है। आपका मतलब माइंड क्लियर नहीं है अभी। यहाँ पे है सहस्रारा जो है क्राउन चक्र। फिर है विशुद्धि चक्र। आपका यहाँ पे बहुत मतलब तीनों चक्र में प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे है मणिपुरा चक्र। फिर यहाँ पे है दुर्गा। मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में ही पूछ रहे हैं, ये एकदम कंफर्म है यहाँ पे ज़्यादातर लोग। और आपको अभी बहुत सारा काम करना है, अभी पेंडिंग वर्क है आपका बहुत ज़्यादा। आपको शिव और पार्वती की जो अर्धनारीश्वर की जो मतलब जो पूजा होती है वो पूजा करनी है, पहली बात। दूसरी बात है मेडिटेशन करनी है। मैं गाइडेड मेडिटेशन हर एक चक्र की दे दूंगी, वो आप देख लीजिएगा नीचे। यहाँ पे आपका मतलब अभी तो कॉफ एंड कफ की जो प्रॉब्लम है वो चल रही है। फिर उसके बाद आपके माइंड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, फिजिकल पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका जो लेवल है वो हायर अप हो रहा है। इसके लिए आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा मतलब मेडिटेशन और हीलिंग की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। और कॉन्फिडेंस भी मतलब थोड़ा सा डगमगा हुआ है अभी, ब्लॉक्ड है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा ब्लॉक्ड है बस। ज़्यादा कुछ ब्लॉकिंग मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। हाँ, ज़्यादा कुछ ब्लॉकिंग नहीं है, थोड़ा काम बाकी है। थोड़ा सुधार करने से ये सब ठीक हो जाएगा। इन सब के बीच में हार्ट चक्र आता है। आपको हार्ट चक्र के ऊपर ज़्यादा काम करने से शायद नहीं, हार्ट चक्र के ऊपर ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आप लोग मतलब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। देखते हैं यहाँ से आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। ओके, ये तो यहाँ पे शायद 3 कार्ड निकला है। नथिंग विल कम अप दिस सिचुएशन यहाँ पे। फिर उसके बाद है यहाँ पे योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान, इमोशंस आर रनिंग हाई, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। वही हार्ट चक्र अभी आपका जो है थोड़ा सा ब्लॉक्ड है। हार्ट चक्र थोड़ा सा ब्लॉक्ड ज़्यादा है। और मतलब आप लोग अभी ग्रीफ की एनर्जी में भी हो। आपको शायद लग रहा है ये जो रिलेशनशिप है वो मतलब ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ है आपको लग रहा है। लेकिन ये रिलेशनशिप में अभी मतलब नेक्स्ट स्टेप आने का वक्त हो चुका है। उसके लिए पहले मतलब क्या होता है कि जो भी बिल्ड हुआ था आपका, जो हीलिंग जो भी हुआ था वो फिर से चला जाएगा। मतलब फिर से थोड़ा सा अप डाउन करेगा आपको लगेगा ये। आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होगा, आपका सर दर्द करेगा, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, आपको बहुत ही नेगेटिव फील होगा कि हर वक्त ही लगेगा कि बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव सबके बारे में सोच लेंगे। नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आएगा। आपको लगेगा कि जो भी प्लान गोल्स है वो साइड में हटाओ, जाने देते हैं, ऐसा कुछ आपको लग सकता है। वो कुछ भी नहीं है, बस आपका एसेशन का समय हो चुका है, ठीक है। आपका अभी एसेशन का समय हो चुका है, इसलिए आपको एक्चुअली फुल जो है ना, फुल गाइडेड मेडिटेशन, हर एक चक्र की गाइडेड मेडिटेशन भी करना है। हर एक चक्र की गाइडेड मेडिटेशन आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये रहा आप लोगों का रीडिंग। अगर रेजोनेट किया है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और मिलते हैं फिर 5th पाइल के लिए, आखिरी पाइल।
पाइल 5, जिन लोगों ने लैपिस लैजुली या फिर किंग ऑफ सोर्ड को चूज़ किया है, आइए देखते हैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स अभी क्या है। यहाँ से मैं 5 कार्ड्स लूँगी, फिर उसके बाद देखेंगे उनके फ्यूचर एक्शंस और कुछ लव मैसेजेस मैं लूँगी, और फिर उसके बाद हम यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देखेंगे। ओके, ये ओके, और भी कार्ड्स लेते हैं। 5 कार्ड से कुछ नहीं होगा। देखते हैं फिर। बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखते हैं कार्ड्स को। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है एम्प्रेस। ओके, फिर उसके बाद है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, 2 ऑफ कप्स, फिर है चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 3 ऑफ कप्स यहाँ पे, ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे, हैंडमैन, और ये है क्वीन ऑफ कप्स। मैं थोड़ा सा इधर खिसका रही हूँ इसको। ओके, आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है अभी इस वक्त। उनकी करंट फीलिंग सही है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से शुरू करें बात करना, उसके बारे में अभी तक मतलब सोचा नहीं, या कब शुरू करना है उसके बारे में भी उन्होंने नहीं सोचा। यहाँ पे आप दोनों का म्यूचुअल फीलिंग है। ये ज़्यादातर मुझे लग रहा है सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन, या फिर कोई क्रश है। नो, क्रश नहीं, नई मतलब प्यार की कोई उम्मीद लग रही है यहाँ पे, नहीं कोई प्यार आ रहा है आपके लिए यहाँ पे, और क्रश भी हो सकता है, लेकिन क्रश से ज़्यादा मुझे सोलमेट और नई प्यार की कुछ ऐसा कुछ लग रहा है कि आप किसी और के बारे में पूछ रहे हैं कि कब आपको आपका प्यार मिलेगा, ऐसा कुछ है। आप लोग बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम कर रहे हैं अभी, लेकिन अगर आप अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हैं तो अभी वो मतलब काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ उनको घर बसाना है, ऐसा कुछ। और ये जो मतलब जो है, ये होते होते उनको मतलब आपकी तरफ आते आते उनको 7 महीने या फिर जुलाई के महीने में कुछ होगा। जुलाई के महीने में कुछ होगा, और आपके साथ बहुत मतलब फ्यूचर देखते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, मतलब पार्टी वगैरह में जाते हैं, अगर अपने दोस्तों से आपके ही बारे में बात करते रहते हैं। वो अपना जो वर्क लाइफ है और जो आपके बारे में जो सोचना है, उन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफेंसिव है, क्योंकि उनको पता नहीं है उनको कहाँ से बात करना शुरू करना है। आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और आपसे बात भी करना चाहते हैं, सब हर चीज़ के ऊपर आपसे मतलब खुलकर बात करना चाहते हैं। ये जो भी कोई है, ये ऑफिस गोइंग पर्सन नहीं है, ये बिजनेस करता है, उनका खुद का कुछ सेटअप है, और शायद आईटी वगैरह कंप्यूटर में ऐसा कुछ मतलब है, सॉफ्टवेयर, और अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो ऐसा मतलब कंप्यूटर वगैरह का कोई काम है। उनको मतलब ज़्यादा दिन नहीं पता, पहले ही कुछ हफ्तों पहले ही, मतलब 7-8 हफ्तों पहले ही उनको पता चला कि ये जो कनेक्शन है, ये सोलमेट कनेक्शन है और स्पिरिचुअल भी है। वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, करियर में ग्रोथ कर रहे हैं अभी, और आपको भी कह रहे हैं करियर में आप ग्रोथ कीजिए। आप भी मतलब करियर में बहुत अच्छे हैं, आप भी इस्टेब्लिश्ड है। ये बहुत मतलब सॉर्टेड रिलेशनशिप है, इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, और बहुत जल्दी ही आप लोगों के मतलब सेपरेशन जो है
वो मतलब ख़त्म हो जाएगा। अब दोनों का एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है अभी इस वक्त। थोड़ा बहुत जो है वो काम का स्ट्रेस है, और एक दूसरे से बात ना कर पाने के लिए मतलब आप दोनों के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है अभी। इसलिए दोनों ही सोच रहे हैं कि कौन पहले पहल करेगा, ऐसा कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच। बस कौन पहले पहल करेगा इसके ऊपर आप लोग दोनों ही अटके हुए हो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के फ्यूचर एक्शंस। मतलब कार्ड इतना जल्दी गिर रहा है कि पर्सन बहुत ही मतलब बहुत ही अभी प्लानिंग प्लॉटिंग आपके भी यहाँ पे मतलब चल रहा है। ये तो इतना ज़्यादा कार्ड मैं यहाँ से नहीं ले सकती। चलिए सफल करते हैं और फिर से कार्ड लेते हैं। उनका कॉन्फिडेंस अभी थोड़ा सा मतलब ऐसे डगमगाया है। फ्यूचर एक्शंस, फ्यूचर एक्शंस, ओके। ये ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है सप्रेशन, वही बात करने की एनर्जी है लेकिन बहुत सप्रेश हुए हैं। ओके, इनोसेंस यहाँ पे है, इनोसेंस। फिर उसके बाद देखते हैं इंटीग्रेशन, अवेयरनेस, फिर है वी आर द वर्ल्ड यहाँ पे, और यहाँ पे है लेटिंग गो, फिर यहाँ पे है कॉम्प्रोमाइज, ओके, क्रिएटिविटी, फिर है साइलेंस, पॉलिटिक्स, फाइटिंग, सक्सेस, ओके। देखिए पीछे कुछ हुआ है, आपको पता नहीं है शायद, पीछे उनके मतलब उनके साथ कुछ हुआ है। शायद वो थर्ड पार्टी में गए थे आपको बिना बताकर, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया था। तो वो जो थर्ड पार्टी है वो चला गया है, ठीक है, ठीक है। और उनका जो मतलब जो उनकी तरफ से मिली हुई जो धोखा है वो उन्होंने अभी लेट गो करना शुरू कर दिया है। उनको पता है कि आप ही वो हो जिनसे वो प्यार करते हैं, और आप ही को वो पसंद करते हैं, अपने मतलब दिल से मानते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। और वो मतलब जो भी है आपका, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आप उनसे चाहते थे पहले, वो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अभी तैयार है। वो अंदर ही अंदर अपने मतलब खुद से लड़ रहे हैं। वो लड़ाई ख़त्म हो जाने के बाद वो आपकी तरफ आ जाएंगे। उनका भी मतलब बहुत ही बुरा हाल है। अपने ही आप से मतलब घुट घुट कर रह रहे हैं, काम पे इसलिए ज़्यादा फोकस है उनका। दोस्तों के साथ मैंने कहा था ना, दोस्तों के साथ जब भी मिलते हैं आपके ही बारे में बात करते हैं कि आपसे मिलना है, आपसे बात करना है, आपसे शादी करनी है, आपसे ये, आपसे वो, आपने ये कहा था, फिर आपने मेरे बात पे ये रिएक्ट किया था, ऐसा कुछ है। और आप लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब इंट्यूशन उन लोगों का बहुत ज़्यादा हाई है, और कोई लोग टैरोट हीलिंग रेकी वगैरह करते हैं प्रोफेशनली। आप लोगों को सब पता है, आप लोग मतलब ये क्यों देख रहे हैं पता नहीं। मैंने आपको पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस तरीके से ये जर्नी चलती है, आपको सब कुछ पूरा का पूरा जो डिटेल्स है आपको पता है। और उनको भी अवेयरनेस हो चुका है आपकी वजह से। उनका जो मतलब जो बैलेंस है, एनर्जी का जो बैलेंस है वो शुरू हो चुका है। इसकी वजह से मतलब बहुत ही जल्दी वो आएंगे आपके पास। जुलाई से अगस्त के महीने तक वो आ जाएंगे, और ये जो रिलेशनशिप है ये सक्सेसफुल होगा। बस वही बात है, आपको मून रिचुअल्स फॉलो करनी है और थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करना है। और हाँ, और एक बात है, अगर किसी तरीके से कोई मतलब उनके फैमिली में ऐसा कोई है जो उनको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर, उनको बार बार मतलब एक ही बात सुनने को मिल रही है कि आपकी तरफ मत जाए। शायद आपका मतलब कास्ट अलग है या फिर एज का बहुत ज़्यादा गैप है, ऐसा कुछ है। ओके, ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन ही है। इनर चाइल्ड हीलिंग उनका होना अभी बाकी है, उन्होंने शुरू किया है इनर चाइल्ड हीलिंग।
करियर में भी ग्रोथ आ रहा है, हर जगह पे मतलब सक्सेस मिलना शुरू हुआ है, क्योंकि अवेकनिंग शुरू हो चुका है और मतलब 2-3 महीने हो चुके हैं और वो काम भी कर रहा है अपने ऊपर। वो और काम क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने काम किया है और आप काम कर रहे हैं, आपने छोड़ा नहीं है अब तक उसको। आप चाहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है वो सक्सेसफुल हो, 100% सक्सेसफुल होगा भी। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस। ओके, पहले ये कार्ड उड़कर चला गया, ये सब। फिर इससे देखते हैं लव मैसेजेस आपके लिए। ओके, फिर यहाँ से देखते हैं। ओके, ये तीनों, ये वाला। ओके, चलिए शुरू करते हैं लव मैसेजेस पढ़ना। पहली बात, आई लव यू बिकॉज यू आर ऑलवेज क्विक टू स्टैंड अप फॉर मी एंड डिफेंड मी स्पेशली व्हेन आई नीड इट द मोस्ट। आई लव दैट आई नेवर हैव टू क्वेश्चन योर लॉयल्टी टू मी। फिर है, आई लव यू बिकॉज यू अंडरस्टैंड मी सो वेल एंड यू मेक एन एफर्ट टू मेक मी हैप्पी। आई लव यू बिकॉज यू आर नॉट अफ्रेड टू ओपन अप टू मी अबाउट योर फीलिंग्स, बोथ द गुड एंड द बैड थिंग्स। यहाँ पे और एक कार्ड आ गया है पीछे। I love you because you have always refused to give up on me, even when there have been times that I felt completely ready to give up on myself. फिर है, I love you because whenever I am with you, I feel like anything in this world is possible. Okay, और एक है यहाँ पे। I love you because when you hold my hand or when I am in your arms, I feel as if I am in the safest place in the world. When I am with you, I feel like I am protected. Okay. फिर यहाँ पे है, यू आर माई सेल्फी क्वीन, और भी है बहुत सारा कार्ड। फिर है, वी आर द क्यूटेस्ट कपल इन द वर्ल्ड, आई लव यू वेरी मच। ओके, यहाँ पे है, आई विश यू कुड सी द स्टूपिड स्माइल्स आई गेट व्हेन वी आर टॉकिंग। लव इज अ रिलेशनशिप वेयर नो वन वेयर्स द पैंटीज। फिर है, आई फेल इन लव विथ यू बिकॉज ऑफ द मिलियन टाइनी थिंग्स यू नेवर न्यू यू वर डूइंग। ओके, यहाँ पे बहुत सारा कार्ड है एक साथ। एनी अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट विथ यू इज़ नेवर इनफ। कोई वक्त बिताना चाहता है लेकिन काम का इतना प्रेशर है वो आपकी तरफ आ ही नहीं पा रहे हैं और सोच भी रहे हैं कहाँ से शुरुआत करें, और आपका भी सेम ही है सिचुएशन है कुछ। आई एम राइट बिसाइड यू टू मोटिवेट यू टू वर्क टूवर्ड्स योर ड्रीम। यू आर द सनशाइन दैट ब्राइटन अप्स माई लाइफ। फिर उसके बाद है यहाँ पे, व्हाट्स क्यूट इट्स योर स्माइलिंग फेस, व्हाट्स क्यूटेस्ट क्यूटर, हाँ, एंग्री फेस। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ से भी लव मैसेजेस जो हमने निकाला है। फिर है यहाँ पे, पहली है, यू आर सुपर स्वीट। फिर है, यू वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विथ मी, यू हैव अ वंडरफुल आउटलुक ऑन लाइफ, यू कैन टॉक टू मी अबाउट एनीथिंग। आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। आप मतलब बहुत ही बात करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से शायद बात करना थोड़ा सा बंद कर दिया है आपने। मतलब आप चाहते थे कि वो बात करना शुरू करे, वो आपसे ज़्यादा बात करे, लेकिन वो ज़रा मतलब साइलेंस रहते हैं, ज़्यादा चुपचाप रहते हैं, लेकिन आप जो बातें करते हैं वो उनको बहुत ही पसंद है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से 3 गाइडेंस आपके लिए। यहाँ से 2 कार्ड निकला और एक। ओके, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा यूनिवर्स। ओके, कुंडलिनी इन द बैक ऑफ द डेक। ओके, यहाँ पे है ललिता त्रिपुरा सुंदरी। फिर है प्राणा। ओके, कृष्णा। यहाँ से भी देख लेते हैं। ओके, ये वाला बॉटम ऑफ द डेक में है, टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके, आपने कोई क्वेश्चन किया है शायद यूनिवर्स से, उसका जो आंसर है वो अभी आ रहा है, और वो आने से पहले मतलब वो आने तक आपको वेट करना पड़ेगा। मई के मिडिल तक आ जाएगा आपका आंसर, आपको मिल जाएगा जो भी आपने पूछा है। शायद इनके ही बारे में कुछ पूछा है आपने, इसलिए आया है। फिर है आपका जो एंड है हो रहा है, साइकिल एंड हो चुका है शायद। हाँ, मकर संक्रांति के बाद से ही आपका मतलब जो टफ जो साइकिल था वो एंड हो चुका है। आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है।
और थोड़ा सा कोई एडजस्टमेंट अभी बाकी है। आपका इनर चाइल्ड हीलिंग बाकी है अभी, आपको इनर चाइल्ड हीलिंग चाहिए। और आपको शायद थोड़ा सा एंजाइटी का प्रॉब्लम हो रहा है, आप बहुत मतलब सोच में हैं, इसलिए एंजाइटी का अटैक आता है थोड़ी थोड़ी देर में, जब भी आप बहुत ज़्यादा टेंस या स्ट्रेस में होते हो काम को लेकर या कोई भी चीज़ को लेकर। तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा सा मतलब जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ना, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो सब करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात है, अगर आप कृष्णा जी को मानते हो, कृष्णा जी की, राधा कृष्णा की पूजा कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अपने आप को थोड़ा सा मतलब सजा कर रखिए। आप बहुत प्लेन कपड़े पहन रहे हो, परफ्यूम वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हो। ज़्यादातर लोग शायद यहाँ पे नहाना पसंद नहीं करते, ऐसा कुछ है। अभी ठंड का मौसम है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मतलब नहाना अच्छा ही होता है अपने बॉडी के लिए। तो ऐसा कुछ है, मतलब सजा कर नहीं रख रहे हो आप अपने आप को, थोड़ा सा मतलब सुंदर दिखाने की कोशिश कीजिए। अगर आप क्या कहते हैं उसको, अगर आप नीटली कुछ पहनेंगे, मतलब सजा कर खुद को रखेंगे, तो आपका अंदर से अच्छा ही फील होगा। और बाकी सब आपको पता है कि आपको मेडिटेशन करना है, आपको इनर वर्क करना है, तो फिर ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा मतलब जल्दी हो जाएगा जो आपको चाहिए। और आपका जो अंदर का जो पावर है वो बहुत ही मतलब बढ़िया है। हैट्स ऑफ टू दिस पावर, ये पावर बहुत ही अच्छा है। आपका जो होप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है बाकी सब पाइलों से, मुझे ऐसा लगा। आपका मतलब लाइट बहुत ही है। यहाँ पे देखिए, एक मोमबत्ती की मतलब एक किरण से दो लाइट निकले हैं एक साथ, जब भी मैंने बोला, ये बहुत मैजिकल था। आपका रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है। थैंक यू फॉर दिस रीडिंग पाइल 5। ओके, अगर ये रेजोनेट किया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी और एक वीडियो में।